इस साइड अर्पित। और मैं बता दूं कि आज थोड़ा सा लेट नहीं, पर हाँ हम लोग मिनट एक आगे चल रहे हैं, पर हाँ थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, पर फिर भी अब वक्त है शुरू करने का हमारा शानदार सा शो लेट्स टॉक विथ। और आज हमारे आर्टिस्ट कौन है जिसके बारे में आप लोग वैसे ही देखते आए होंगे, इतने सारे प्रमोशंस हम लोग करते हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारा जो प्रमोशनल पार्टनर है अपना उदयपुर, वो सारे आर्टिस्ट को आपके बीच ला देता है कि कौन आने वाला है नेक्स्ट उदयपुर टैलेंट के पेज पर लाइव हमारे साथ बातें करने के लिए। और खास बात यह कि आज जो हमारे साथ बातें करने आने वाले हैं, जिनके बारे में इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, केवल नाम ही काफी है। आज हमारे साथ होंगे आर्टिस्ट सुमित लिखारी, जिनकी डांस क्लास उदयपुर ही नहीं, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी एक नहीं दो नहीं लगभग 5 डांस क्लासेस उनकी है। और बात करें उनकी डांस क्लास जो साडा के नाम से जानी जाती है, कितने ही स्टूडेंट्स जो उनके हमारे साथ भी शायद इस पेज पर जुड़े हुए हैं। तो मैं आज आपको उनसे ही रूबरू कराने वाला हूँ, उनसे ही सीधी बात कराने वाला हूँ। तो हमारे साथ अब धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू होने वाले हैं। और हाँ, सबसे पहले आए हाय हितू, कैसे हैं आप? मैं आपको पहले ही बता दूं कि उनसे हम बातें करेंगे, ढेर सारी चर्चाएं करेंगे, और हाँ उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका करियर क्या कहता है, कि कैसे उन्होंने शुरुआत की थी और कहाँ जाकर उनको अपना अचीवमेंट, अपना गोल पूरा लगा, और फिर भी अभी लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या नया उन्होंने आर्टिस्ट के लिए किया है, ये भी बड़ी रोचक कहानी है, आज उनसे जानने को मिलने वाली है। पर उससे पहले हमारे साथ सारे लोग जुड़ जाए। हाय डब्ल्यू चीनू, कैसे हैं आप चीनू? फटाफट से आप लोग जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। आवाज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ यहाँ बातें होने वाली है ढेर सारी, और साथ में एक वेल रिनोर्ड कोरियोग्राफर उदयपुर के जो हमारे साथ होने वाले हैं बस कुछ ही पलों में, जिनका नाम आप वैसे देखते आए हैं। फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, सुमित लिखारी। और साथ ही साथ हमारे अपना उदयपुर टीम से आ चुके हैं, तो अपना उदयपुर का वेलकम है। हाय सुमित सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो बस कुछ लोग और जुड़ जाओ, उसके बाद हम लोग चलेंगे सुमित सर से बातें करने के लिए। पर उससे पहले ओके, तो जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मेरी आवाज़ आप लोगों तक कैसी आ रही है? परफेक्ट आ रही है तो एक थम्स अप आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करिएगा। इसके अलावा धीरे धीरे लोग जुड़ जाए, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे हमारे आज के जो आर्टिस्ट है, आज के जो हमारे गेस्ट है, उनको भी बुलाने का बस कुछ ही पलों में वक्त हो जाएगा। अभी ठीक 7:30 बज चुकी है, वादे के मुताबिक मैं आपके साथ हूँ। और हाँ, कुछ ही पलों में हमारे आर्टिस्ट जो मेहमान आ जाने वाले लेट्स टॉक विथ में, हमारे जो आर्टिस्ट उदयपुर के, जिनका नाम ही उनका परिचय है, जिनके बारे में जानना बड़ा आसान है, उनको नाम से ही सारे लोग जानते हैं। और उनकी जो लाइफ स्टोरी है, शायद आपको कुछ डाउट हो अपने करियर में, तो उनकी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद आपके डेफिनेटली डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो बस कुछ ही पलों में हम लोग जोड़ने वाले हैं उन सबसे। ओके, तो चीनू ने थम्स अप कर दिया, इसके साथ थोड़े थोड़े लोग और जुड़ रहे हैं। हमारे जितने भी आर्टिस्ट है, उदयपुर टैलेंट का पेज बड़ा ही अच्छा काम है उदयपुर टैलेंट की टीम करती है, और मुझे खुद भी ये हमेशा आगे लेके आती है, हमेशा इंस्पायर करती है कि मैं भी आर्टिस्ट की हेल्प कर सकूं। अगर मुझसे बन पाती है तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। साथ ही साथ हमारे मेहमान जो आ जाने वाले हैं, उनसे हम ये वादा भी लेंगे कि आप जितने आर्टिस्ट हमारे साथ इस पेज पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए प्लीज़ हेल्प करिएगा। ओके, तो अब वक्त है, एक बार हम लोग जुड़ जाएंगे और कारवा वैसे ही बनता जाएगा। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं सुमित लेखारी जी की तरफ। सर आ जाए, फटाफट से हम लोग कनेक्ट कर ले उनसे। हेलो हेलो। सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ब्रदर। हाँ, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल डन ऑल डन। बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत आज अच्छी मेरे साथ आवाज आ थोड़ी रही है। सी दिक्कत ये है कि मैं आज उदयपुर में नहीं हूँ, मैं मेरे घर गांव आया हुआ हूँ। तो मुझे थोड़ा अच्छा। नेटवर्क का डाउट लग रहा था, पर फिर भी आई होप ना डिस्टर्ब करे तो ज्यादा बेस्ट है। नहीं नहीं, इट्स गुड। अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा तो एक शुक्रिया था मैं आपको करना चाहूंगा कि एक छोटा सा पेज जो अभी 800-900 फॉलोअर्स पे चढ़ रहा है, पर फिर भी आपका जो ओहदा है हमारे पेज का, आज उसने ओहदा बढ़ा दिया, सच बताऊं तो। नहीं नहीं, ऐसा आपके कुछ नहीं है ब्रदर। 800 900 फॉलोवर भी बहुत बड़ी बात होती है। और सबने हमने भी जीरो से ही शुरू किया, और 800 900 तक पहुंचना बहुत मेहनत लगती है। मैं समझ सकता हूँ इस चीज के पीछे। बिल्कुल। ये काफी सर, लोग मैं जुड़ते जा रहे सच हैं। बताऊं तो मैं खुद भी जैसा आर्टिस्ट हूँ, तो बस मुझे भी यूँ समझ लीजिए कि उदयपुर टैलेंट का सपोर्ट है, ना कि मैं उदयपुर टैलेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब अच्छा लगता है कितने आर्टिस्ट के बीच में रहना, और साथ ही नहीं नहीं। साथ उनसे कुछ सीखने को मिलता है, और अपनी तरफ जो भी हो तो सिखाने को भी मिलता है। पर हाँ। सबसे ज्यादा मुझे आज ये लग रहा है कि आप हमारे पेज से जुड़ चुके हैं, तो आई होप कि आगे भी आपका सपोर्ट रहने वाला है, क्योंकि सर ऐसे बहुत आर्टिस्ट भी हैं शुक्रिया। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी नाजुक है, राइट या फिर उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट की दिक्कत है। तो एक आर्टिस्ट सारा जो फेस कर चुका होता है, आप तो बड़े अच्छे से समझते होंगे सर इस फील्ड में। राइट 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 राइट। तो अब नहीं, बिना देरी आप किए हम लोग लोग चलते हैं सर। हाँ जी। आप लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मैंने अभी काफी देर देखा आपके पेज पेज को, तो बहुत मुझे इतना अच्छा लगा कि आप लोग हर तरह के टैलेंट को प्रमोट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि वो लोग जो किसी की नजर में नहीं आते हैं, किनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उन तक आप लोग पहुंचा देते हो उनको। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप लोग। पर सर वो तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप जैसे बड़े साथी हमारे साथ होते हैं सर।
अरे हम कोई बड़े नहीं है, हम भी ऐसे ही हैं यार। आपके जैसे ही नहीं भाई। खुश किस्मत सर। मैं सच बताऊं तो मेरा ये पेज जो टीम आपने आपकी जिससे 2 दिन से कोऑर्डिनेशन चल रहा था, मैं भी एक हाँ हाँ एंट्री यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पर मुझे खुशी हाँ। होती है कि मैं इस पेज का पार्ट हूँ। मेरे लिए ये एक अच्छा अचीवमेंट है कि चलो कभी तो याद करता है कोई। नहीं 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 नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो सभी मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो सारे अब धीरे धीरे सर आर्टिस्ट जुड़ेंगे, पर मैं चाहूंगा कि सर उस टाइम की स्टोरी से हम लोग शुरू करें। पहले एक चलो। छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी आवाज में ही सुनना चाहूंगा मैं आपका। मुझे पता है कि आप पहले इतना टाइम लग जाएगा, पर एक शॉर्ट इंट्रो आपका जो हो जाए यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं, उन्हें पता चल जाए कि हमारे साथ आज सुमित लखारी जी है। देखिए, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो क्या दूंगा मैं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं इतना आई सिंपल सा नो सर, ये कहूंगा। थोड़ा इंटरव्यू टाइप हो गया है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मतलब ऐसे नॉर्मल कि लोगों को पता चल जाए। बाकी परिचय तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है कि मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपकी आवाज में पता चल जाए। देखो, मैं अपने आप को ना एक आर्टिस्ट बोलता हूँ। मुझे कोई पर्टिकुलर एक आर्ट से आप नहीं जोड़ सकते हो। मैं लगभग सारी आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे सब चीजें ओके। करना बहुत पसंद है। इवन मैं बिजनेस को भी एक आर्ट की तरह ही लेता हूँ। और बिल्कुल। बहुत सारी चीजों में मैं काम करता हूँ, और बस मेरा एक ही मकसद है। मैं ये कह सकता हूँ, अगर मेरा इंट्रो अगर आपको ये से जानना है, तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि आर्टिस्ट की मदद करना। दैट्स इट। तो कह सकते हैं कि उदयपुर टैलेंट का पर्पस और आपका मकसद लगभग लगभग मिलता जुलता है। सेम है बिल्कुल। मैं शुरू से एक ही थॉट प्रोसेस लेके चल रहा हूँ कि किसी भी फील्ड में किसी भी तरह का कोई भी आर्टिस्ट होना, अगर उसको किसी तरह की मदद चाहिए, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या उसको कोई गाइडलाइन चाहिए, तो 100% मैं उसके साथ रहता हूँ। बस ये मेरा एक सिंपल सा मोटो है मेरी लाइफ का। बस इस मदद से ही मुझे एक वर्ड याद आया। अभी थोड़े टाइम पहले जब लास्ट लॉकडाउन था, तब एक आवाज आई थी उदयपुर में, राजस्थान डांस एसोसिएशन की। राइट राइट तो मैं राइट राइट राइट। आपके बारे में पुरानी बात बाद में करूंगा, पहले उसके बारे में जानना चाहूंगा कि एक जो फटाफट से उदयपुर में सारे कोरियोग्राफर्स को जोड़ने का एक छोटा सा मुहिम जो चली थी, वो बड़ी हो गई। उसके बारे में बताइए। एक्चुअली है ना, सच बात बताऊं तो ये उदयपुर के 10 से 12 डांसर्स ने मिलके ये इनिशिएटिव हम लोगों ने चालू किया था। पर आज की जी। कंडीशन ये है, इसमें करीबन 500 प्लस कोरियोग्राफर्स और डांसर्स एडेड है पूरे राजस्थान के। ग्रेट। और पूरे राजस्थान में किसी भी डांसर को कहीं पे भी कोई भी मदद चाहिए होती है ना, तो ये पूरी कम्युनिटी आके खड़ी हो जाती है एक दूसरे के लिए। और अमेजिंग। उस समय ऐसा हो गया था कि फर्स्ट जब लॉकडाउन लगा था, तो सबके लिए ऐसा हो गया था ना कि यार रहेंगे कैसे, सरवाइव कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे। बहुत नेगेटिविटी हो गई थी फर्स्ट टाइम में। तो बिल्कुल। अगर हाँ आप सर। इस फेज से निकले हो तो सबको याद ही होगा अच्छे से। जी, मुझे याद है तो ये उदयपुर पेज भी उसी की इजाद था सर। सच बताओ तो कि उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था लोगों को कहाँ जाना है, तो हमारे मन में ये आया था कि यार ऐसा कुछ करते, शायद थोड़ी हेल्प हमारी तरफ से भी हो जाए। राइट राइट। तो फिर उस समय हम लोगों ने सबने मिलके सोचा कि सारे डांसर्स के लिए फ्री वर्कशॉप लेके आते हैं। तो फिर हमने कहा यार कुछ सेलिब्रिटीज हमारे मिलने वाले, उनको इकट्ठा किया, और करीबन मैंने और पूरी टीम ने मिला के 21 सेलिब्रिटीज को हम लोगों ने जोड़ा था उसके अंदर। वाह। और उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डांस सिखाया, सिंगल पेनी चार्ज नहीं किया, और डोनेशन अलग दिया। और उसी डोनेशन से जो हमने गेन किया, उससे हम लोगों ने जितने भी आर्टिस्ट लोगों को, हम लोगों ने फोक आर्टिस्ट वगैरह, ढोल वाले, डांसर्स, बैकग्राउंड आर्टिस्ट, कोरियोग्राफर, सबको राशन बांटे हम लोगों ने, जहां जहां जिस जिसको जरूरत थी। क्या बात है। मतलब डांस के अलावा भी जो मदद बन पाई वो इस टीम ने की। सब सच सब में सब सर, सब। एक छोटी सी मैं ये दुआ करूंगा कि ये राजस्थान डांस एसोसिएशन जो है, बहुत जल्दी हमें सुनने को मिला कि इंडिया डांस एसोसिएशन हो चुका है, इंडियन डांस एसोसिएशन हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू ओके। सो तो अब चलते हैं सर एक कहानी पर, जो कहानी मैंने भी सुनी है, और मैं जानना चाहूंगा कि उस कहानी के पीछे क्या था, जब सुमित लखारी जी राजू भैया हुआ करते थे। मच। अरे तो आपको ये उस नाम कहाँ समय से, की किसने बात। बताया ये? सर हम लोग क्या करते हैं ना कि मतलब जो, मैं तो फिर भी शाम को आता हूँ, पर मेरे से पहले जो रिसर्च टीम होती है वो मुझे पूरा तत्पर करके भेजती है कि आज ये गेस्ट आने वाले हैं, इनका इतिहास ये है, वरना नहीं। तो बस वो बात राजू क्यों? भैया का इतिहास जानते हैं, उसके बाद हम लोग सुमित भैया पे चलेंगे। यार राजू मेरे घर का नाम है, और मेरे घर वाले ही मुझे बुलाते थे। बट इनिशियली जब मैं पहले काम करता था, बहुत सारी जॉब्स करता था, तब वहां पे सब मुझे राजू राजू ही बोलते थे। फिर जब ये डांस इंडस्ट्री में पैर रखा, फिर उसके बाद एक सुमित नाम का जो टैग था वो मिला, और उसको मैंने बहुत अच्छे से निभाया। और आगे की यार मैं बोल नहीं पाऊंगा यार। मतलब बहुत सारी, मैं कई बार बोल चुका हूँ, तो मुझे बोलने में थोड़ा सा सर गुस्सा पर होता है। शायद यहाँ पर पेज पर सर मैं बताऊं कि उदयपुर टैलेंट जरूर है, पर राजस्थान के मतलब उदयपुर के आसपास के जो गांव के लोग हैं ना सर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पेज पर। और ये वीडियो आगे भी रहने वाली, तो सर स्टोरी तो जाननी पड़ेगी हमें देखो कि राजू, क्या था वो सफर।
मैं बताऊं बहुत सिंपल सा कि हर वो आर्टिस्ट जो स्ट्रगल स्टार्ट से जब चालू करता है ना अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजें बुरी और बुरा टाइम फेस करता है, वो वाला बस वो राजू है। तो अच्छा। हाँ, वो एक समय ऐसा रहा है मेरा कि जब मैंने ना मतलब मुझे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, ना कोई फैमिली ऐसी कोई मेरी स्ट्रांग थी, ना कोई रिलेटिव्स थे ढंग के जो सपोर्ट करें, और ऐसा सपोर्ट तो क्या, कोई समझना सुनना ही नहीं चाहता था। मतलब ओके, मतलब आप, डांस उस नजर से देखा ही नहीं जाता था कि करियर ओरिएंटेड है। एक अरे टाइम था ऐसा जब। बहुत बहुत ब्रो, हमारे टाइम पे उस समय फेसबुक आया था, बिल्कुल हाँ, है एग्जैक्टली। ना, 2008-7 की बात है शायद ये, और उस समय फेसबुक और ये सब चीजें आई थी, और ना ना तो इंटरनेट लोगों के पास प्रॉपर था, ना बिल्कुल सोर्सेस बिल्कुल। थे, ना रियलिटी शोज थे, कुछ भी नहीं था उस समय तो। फिर हाँ धीरे हाँ हाँ। धीरे ये लाइफ चेंज हुई, और अब तो 10 साल में तो सब कुछ बहुत चेंज हो गया। बिल्कुल, अब तो मतलब लोग जानने लगे कि इसको इस शो में देखा था, उस शो में देखा था। तब लोगों को ये भी नहीं हाँ, पता था कि डांस से रिलेटेड शो आता है या सिंगिंग से रिलेटेड शो आता है। राइट उस टाइम पर राइट तो लगभग यही दिक्कत चल रही थी। ओके राइट सर, राइट। तो ये अभी मतलब इस पेज पर हमारे साथ भी बहुत सारे राजू भैया जुड़े हुए हैं, पर वो हाँ जल्दी वो आपके साथ और आपके सपोर्ट में सुमित लखारी जी तो नहीं, पर उससे थोड़ा सा पीछे भी बन जाए तो शायद उनके लिए अच्छा होगा। हमारे लिए कुछ नसीबी होगी कि हमारे पेज के थ्रू किसी की मदद हुई, किसी की लाइफ बन गई। नहीं, आपके पेज को तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कभी भी अगर आपके आपसे रिलेटेड कोई भी, आपने मुझे आर्टिस्ट या किसी को भी, मतलब कोई अच्छा टैलेंट आपको लगे, चाहे किसी को रियलिटी शो में जाना हो या फिर किसी को किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, आप एनी टाइम मुझे कॉल करो, 24/7 एनी टाइम। बिल्कुल सर, क्योंकि ये पेज मकसद और हमारा मकसद सेम है, शायद रास्ते अलग हो पर मंजिल एक ही है। तो राइट राइट राइट। हाँ, कोशिश ये है कि साथ में चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, एक बिल्कुल दूसरे का बिल्कुल हाथ। यार, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, और मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से। बिल्कुल। ओके सर, अब एक छोटा सा सवाल जो हर एक इंसान से मैं पूछता हूँ और आर्टिस्ट से तो स्पेशली पूछता हूँ जी कि शुरुआत कैसे हुई थी सर? यार, मतलब शुरुआत कब तो क्या डांस, क्योंकि मैंने जहां तक आपके बारे में पढ़ा, आपके बारे में जाना, शायद स्कूल टाइम में तो आपका डांस का इतना इंटरेस्ट नहीं था कि करियर ओरिएंटेड आपने प्लान किया था। बिल्कुल। हाँ, तो राइट अब राइट। वो जानना चाहेंगे कि क्या थी कहानी और किस रात को आपका मूड बदल गया कि यार अब नहीं, इधर ही जाना है मुझे तो। यार देखो, है ना, अगर डांस फील्ड की बात करोगे तो वो आया था चेंज 2007 में, मेरी लाइफ में ओके। 7 और 8 समथिंग, है ना। उस समय मैं एक बहुत। फैक्ट्री में जॉब करता था। वेलदार समझते हो ना आप? क्या चीज? वेलदार, वेलदार, लेबर। यार नहीं। आपके घर में जो पत्थर तोड़ते हैं ना, हमारे मेवाड़ में हाँ उनको हाँ। वेलदार बोलते हैं। अरे सर, मैं खुद भी मारवाड़ी सरनेम में मेरा, पर मैं भी मेवाड़ में हूँ, मेरा बोर्न एंड बर्थ पूरा मेवाड़ में है। हाँ, तो बस मैं वो ही था, और मैं वो काम करता था, और तब मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था। उस समय मैं 2 मंजिल से उल्टा गिर गया था, और मेरी ओ। बैकबोन में क्रैक आया था। फिर मैंने, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दी। फिर मैं ऋतिक रोशन की मूवी देख रहा था घर पे, क्रिश उस समय आई थी। उस समय कोई केमिकल लोचा हुआ दिमाग में, और बस उसके बाद डिसाइड कर लिया कि डांस ही करना है। और फिर सर्चिंग पे लग गया कि कहाँ सीखने जाऊंगा और क्या करूंगा। मतलब एक वो टर्निंग मोमेंट था मेरी लाइफ का कि कि बस अब नहीं जाना होगा। हाँ, मतलब अब पीछे, अब वो नहीं करना, अब जो अच्छा लग रहा है वो करना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, हम सबकी शुरुआत तब हो जाती है जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें करना क्या या बिल्कुल, वो है ना। मोमेंट, वो रात गई थी आपकी लाइफ में कि बस अब चेंज हाँ है। हाँ, और ये कई बार जी। ऐसा होता है ना, कई सारी चोटें खाने के बाद ही हमें वो पता चलता है कि यार अब यही करना है ना। तो बस वो मेरी एक लास्ट हिट था वो मेरी लाइफ का। तो उसके बाद पूरी लाइफ चेंज हो गई। मतलब मैं, आप बिल्कुल जीरो से कह सकते हो कि बिल्कुल खत्म इंसान, जिससे कोई उम्मीद नहीं है आपको, आप क्या उसको हाँ, देख के आप क्या सोचोगे कि होने के ये लिए कुछ नहीं बचा है उस सिचुएशन में। हाँ, ये ऐसा मेरा, अभी आप मेरी शक्ल देख लो, और मेरा एक फोटो है, आप जाके मेरी प्रोफाइल पे देखना 2007 का, बिल्कुल। आप देख के बोलोगे कि मैं हूं ही नहीं है। तो ये तो मैं जरूर से इस लाइव एंड के बाद देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मुझे हाँ बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब जब स्ट्रगलिंग फेस होता है, मेरे खुद ने भी शुरुआत में मेरे साथ कोई भी सपोर्ट में नहीं था जब मैं एंकरिंग के लिए, एक्सेप्ट हाँ फैमिली, मुझे बाहर से कोई सपोर्ट नहीं था। मुझे हाँ। इतना सा भी नॉलेज नहीं था कि एंकरिंग की कैसे जाती है। राइट। मैंने बहुत ट्राई और किया, बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, पर नहीं हो पाया। पर फिर सोचा करना तो है खुद, तो कुछ भी कैसे भी करके, तो वही अब वो बनिया बुद्धि वाला दिमाग चलाया फिर। राइट, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जोखिम हम आर्टिस्ट है ना शुरू से ले लेते हैं। ये जब सोच लेना कि हम आर्ट फील्ड में पैर रखेंगे, मतलब हम आर्टिस्ट बनेंगे, ये सोच लेना कि आप में सबसे बड़ा जिगरा ही है।
जो अच्छे अच्छे में नहीं हाँ होता है। ये बात, क्योंकि ये बात तो है। कोई भी एक जब इंसान थोड़ा सा मेच्योर होता है, वो क्या सोचता है कि यार मैं 12th करूंगा, मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग करूंगा या फिर डॉक्टर बनूंगा या मैं कोई फलाना कोर्स करूंगा, ये करूंगा। वो अपनी लाइफ को सेफर साइड लेके चलता है ताकि कभी उसके साथ फ्यूचर में कोई करियर वाइज बुरा ना हो, मतलब, है ना। लेकिन कब हम लोग क्या सोचते हैं, जिसका अता पता ही नहीं है ना कि एंड हम, पॉइंट पता है ना स्टार्ट पॉइंट पता है। हाँ, तो इतना सोच लेना तो हम लोगों में बहुत बड़ा जिगरा होता है। और ये सब चीजें बिल्कुल मुझे अब पता चली है, मतलब अब थोड़ा दिमागदार और बहुत हुआ हूं मैं। बाकी पहले बिल्कुल। बेवकूफ और आप जो जो वर्ड यूज कर सकते हो मेरे लिए, बट अब जाके, हाँ, मैं बहुत सच बता रहा हूँ कि एक आदमी, एक लड़का जिसको देख के आप क्या बोलोगे, यार ये क्या करेगा लाइफ में, इससे कुछ उम्मीद नहीं है, और वो अगर कुछ करता है तो लगता है कि हाँ कुछ हुआ है। मतलब वही वो जो लाइफ का सफर जब शुरू हुआ था तो आपका भी वही था कि स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना था, एंडिंग पॉइंट तो धीरे धीरे आइडिया लग गया था कि मुझे हाँ पहुंचना वहां पर है, पर बस शुरुआत कैसे हुई। सर मैं एक एक छोटी सी बात मुझे और याद आई कि हम जी, लोग इस पेज पे जब भी लाइव करते हैं ना सारे आर्टिस्ट है, तो उन्हें यही मैं बोलता हूँ कि कितने लोग ऐसे जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। राइट क्योंकि राइट जैसे अपनी लाइफ में स्टार्टिंग फेज होता है आर्टिस्ट, आप जानते हैं कि शुरू के 2 या 3 साल 4 साल उसको देने ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो हम्म, उस फेज में होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि करना क्या है, राइट, रास्ते की खोज बोलते हैं जैसा। तो हाँ हम लोगों ने सोचा कि शायद अगर हमारे साथ बड़े आर्टिस्ट जुड़े या फिर हमसे जो मदद बन पाए, तो किसी के हाँ, अगर लाइफ के 2 साल अगर बचा लिए इस पेज के थ्रू, कि उसे बता दिया कि भाई तू इस रास्ते जा जल्दी पहुंच जाएगा, मेहनत तो करनी है पर बहुत जल्दी सही पहुंच बोल रहे हो जाएगा। आप, बहुत सही बोला आपने, तो बिल्कुल। तो ये 2 साल उसकी लाइफ के इस पेज के थ्रू अगर बच गए तो मतलब एक बड़ा अचीवमेंट, इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता सर हमारी लाइफ में, तो मतलब बिल्कुल मैं तो सही ऐसा बात मानता है। बट ये रियलाइज सामने वाले को भी होना बहुत जरूरी है कि हूँ आप उसकी एग्जैक्टली लाइफ के कि दो बस साल वो बचा ना रहे हो। हो। कई बार ऐसा होता है, हम किसी को जब राइट एडवाइस करते हैं तो उसे लगता है कि ये हमारा, इसका बिल्कुल। कुछ मतलब जुड़ा हुआ होगा, या ये मुझे अलग ट्रैक ये पे भी ले है कि जाना पहुंचा सामने रहा वाले है। का ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है उसमें, कि वो भी भरोसा करे कि सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सर इसीलिए एक चीज तो याद रखी थी कि अगर किसी की भी वीडियो डालनी है तो 1 रुपए की भी बात नहीं करनी है, वो पैसा देने को तैयार हो तो भी मना कर देंगे हम लोग कि हमको राइट, नहीं चाहिए। गुड जॉब। हमारा जो पर्पस है वो पूरा होना चाहिए, कि चाहे तुम भरोसा करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें हमें भरोसा है कि हम काम गलत नहीं कर रहे हैं। और मैं सब अगर आपको एक देखो, आर्टिस्ट में सबसे बड़ी एक कमजोरी बताता हूं मैं। ये लोग है ना, किसी चीज को रिसर्च नहीं करते हैं, एनालाइज बिल्कुल नहीं करते हैं किसी भी चीज को, और कहीं पे भी आके ये है ना लॉजिक नहीं ढूंढते, बहुत ज्यादा इमोशनली है ना, ये किसी भी चीज से है ना, मतलब हर्ट हो जाते हैं। किसी भी चीज में भावुकता जिसको बोलते हैं, भावुक बहुत ज्यादा बिल्कुल। होते हैं। वो थोड़ा जो प्रैक्टिकल होना गर्म बहुत गुस्सा। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप मुझे बोलो, सपोज मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आपके पेज पे जुड़ा हूँ और आपने मुझे प्रमोट किया, प्रमोट होने के बाद मैं कहीं पहुंच गया, है ना, कहीं पहुंच गया या मेरे साथ पहुंच गया, अच्छी बात हो गई तो बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है। अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो सारा ब्लेम मैं किसे दूंगा? हाँ कि हम इन्होंने इंस्पायर किया था जबकि हमारा पर्पस जबकि कुछ और था। जबकि एग्जैक्टली देखा जाए तो अगर आप बुद्धिमान होगे, अगर आप समझदार हाँ होगे, तो आपके साथ आपकी लाइफ में कभी कोई बुरा कर ही नहीं पाएगा। तो आप पहले इस बिल्कुल। चीज को समझो, फिर करो। हम क्या कर देते हैं, समझते हैं ही नहीं, हाँ और करने के बाद बिल्कुल। सोचते हैं कि हमने ये क्या किया। और अगर हम बिल्कुल अपने ऊपर, अच्छा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो अपने ऊपर ब्लेम ले देगा सामने वाले को ब्लेम, तो वो बिल्कुल चीजें थोड़ी सी गलत हो आपकी जाती है। ईमानदारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और यही मतलब यही अच्छी चीज है। और आप अब आपकी बात से मुझे लग गया कि सच में आपने बिजनेस को भी एक शौक की तरह जिया है। देखो, ये देखो, मैं ये आपको एक बड़ा बताऊं, मुख्य सूत्र बता मैं दिया आपको थोड़ा। बहुत अच्छी अच्छी बात बताता हूँ। मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट था, बहुत अमेजिंग बिल्कुल आर्टिस्ट, मतलब मेरी आर्ट देख के लोग खड़े होकर तालियां बजाते थे, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही था। फिर बिल्कुल लेकिन मैं जब घर आता था तो मेरे पास पैसे नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, किराया देने के लिए एग्जैक्टली। पैसा नहीं, लाइट बिल के लिए पैसा नहीं। तो मैंने कहा, यार मैं कमजोर कहाँ पड़ रहा हूँ क्या? तो फिर मैं भी उन्हीं आर्टिस्ट की तरह रोने लग गया था, अरे यार ये फील्ड ही ऐसी है, हाँ है ना, लोग जो बोलते हैं ना आसपास, है ना, तो वो सारी चीजें। फिर थोड़ी अक्कल आई तो ये समझ में आया कि यार गलती मेरी है, मैं बिना पढ़े लिखे अगर बिजनेस की तरह उसको नहीं करूंगा तो मैं सरवाइव नहीं बिल्कुल कर पाऊंगा। और एग्जैक्टली। उसके लिए फिर मैंने बिजनेस को पढ़ा, मैंने रात दिन एक किए, ऐसे लोगों को फॉलो किया, ऐसे लोगों के कोट्स पढ़े, उनकी चीजें पढ़ी, उनकी स्टडी, उनके ऊपर स्टडी करी, जिनसे बिजनेस सीखा मैंने। और ओ आज ये कंडीशन है कि आप मुझे कुछ भी पूछ लो ना, मैं बता सकता हूँ कि आपको कौन से, मतलब आपको पूरा एक फॉर्मेट रेडी करके दे सकता हूँ कि आपको कैसे कमाना है और कैसे आप लॉस में जाओगे, आपको पहले ही रोक दो अपने आप बिल्कुल। को। और ये तो चीजें, वही वो अच्छा, आज जैसे आप एंकर हैं,
जी। आप जैसे एंकर हैं, और ऐसे हाँ कई जी। सारे एंकर्स को मैं जानता हूँ, ऐसे कई सारे आर्टिस्ट को मैं जानता हूँ जो सालों से काम कर रहे हैं और महंगे महंगे शोज करते हैं, और आज तक उनके पास बिल्कुल। सेविंग्स नहीं है। ये मेरा पहला पॉइंट था। मतलब मैं भी यही सोचता था कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टिस्ट की शुरुआत होती है, और जब जब सपोर्ट नहीं होता ना, तो उसकी जो रेट शुरुआत होती है, आपको पता ही कि कितने से होती है। राइट। आप बड़े, मतलब यहाँ लाइव में बतानी भी नहीं चाहिए किसी मतलब अमाउंट वगैरह की। पर एक बात कर और रहा हूँ, तो मैं मतलब तो मुझे मैं लगता हाँ था कि मुझे सेविंग तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, सेविंग्स करनी है, यस करनी है, और ना मतलब भावुक नहीं होना है यार। देखो हमारे हाँ टाइम पे सबसे ज्यादा महंगी हुई है चीजें, फोन आ गया, गाड़ियां महंगी हो गई, मतलब सब कुछ महंगा हो गया हमारे टाइम पे। हमको समझदार बिल्कुल। होना पड़ेगा, हम समझदार नहीं होंगे तो हम फ्लॉप हो जाएंगे, सिंपल। वही बिजनेस का सबसे पहली पॉलिसी कि समझदार तो होना ही पड़ेगा। ये एक एग्जांपल इसका बहुत डांस क्लासेस पे मैंने खुद पर्सनली देखा है। सर आपसे हमारी मुलाकात लाइव नहीं हो पाई, आज हो रही है और आगे डेफिनेटली होगी। पर उससे पहले मैं जिन कोरियोग्राफर को जानता हूँ, जिनसे मेरी बातचीत होती थी, तो ऐसा होता था कि वहाँ कोई डांस सीखने आया है, 3-4 महीने सीखा, और चौथे महीने सुनने में आता था कि भाई ने खुद अलग क्लास खोल दी। हाँ 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 हाँ। मतलब उसको लगता था कि डांस से क्लास चल जाएगी, पर मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद बिजनेस एथिक्स भी कहीं ना कहीं तो काम ये आएंगे साथ में। ये वो लोग होते हैं जो ना मिल्खा सिंह देख लेते हैं मूवी एकदम थिएटर से, और फिर थिएटर एक से लेके घर तक भागते हुए जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही एग्जांपल ये है वो फिट। लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो बाहुबली देखने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को देवसेना समझते हैं, समझ रहे हो? बिल्कुल। ये चीज, यही ये वाले मैंने बहुत सारे बार ये पॉइंट देखा भी, और ये चीज फेस भी की है मैंने। तो मैं खुद भी सोचता था कि यार मतलब इतना फटाफट भागने से होगा क्या। अगर आप चाहे तो थोड़ा रुक के समझ लीजिए एक बार। मतलब आप जिस फील्ड में जाने वाले हैं, कम से कम राइट। उसकी रिसर्च हो, आसपास की फील्ड की। और जब कोई बिजनेस मैंने जितने भी देखे सर, मैं पर्सनली बताऊं, हिंदुस्तान जिंक में जॉब करके छोड़ के आया हूँ मैं सर। ओके। तो मेरा तो ये था कि मतलब मुझे जो करना है मेरे शौक से करना है, कि मेरे को शाम को घर जाके मजा आए कि मैंने आज ये किया, पूरा दिन में आज ये सीखा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने वहां जॉब की, मैं एचआर फील्ड में था। मुझे अभी भी लोग बोलते हैं कि क्यों छोड़ी, अच्छी खासी चल रही थी। पर मेरा था कि मुझे मजा आएगा, शाम को मैं घर पे जाके तसल्ली से सो जाऊंगा और सुबह उठ के फिर से काम करूंगा। अगर मेरे को रिलैक्सेशन है तब तक मैं काम करूंगा, वहां मुझे जब राइट तक मजा आया तब तक मैंने काम किया। तो राइट मतलब ये राइट यही था कि मुझे जो भी करना है, मेरे को खुद को तो सेटिस्फाई करूं, मैं फैमिली को कैसे सेटिस्फाई करूंगा। तो ये राइट। सवाल मेरा आपसे भी है कि सर आपके घर वाले रेडी थे क्या उस टाइम पे जब आपने ये बात घर पर नहीं छेड़ी। नहीं, मेरे घर वाले इतने ज्यादा सपोर्टिव थे कि बिल्कुल घर से निकाल दिया था मुझे। और बकायदा साफ मतलब तौर पे कह दिया गया था कि बेटा अगर इज्जत से कमा के आओगे तो घर में इज्जत है मिलेगी, वरना बाहर रहिए। ओके। तो हम भी छतों पे सोए हैं, हमने हैंडपंप पे नहाए हैं, हम भी मतलब सब स्ट्रगल किया है हमने, सब किया है। तो मतलब वो है कि मैं वे अभी भी कितने आर्टिस्ट जो हिम्मत हार गए, और स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पर आपने भी देखा लास्ट ईयर। तो आप तो जब आइडिया आपने शुरू किया था, तो आपने भी कितने आर्टिस्ट को होप होते देखा होगा डेफिनेटली सर, हाँ कि हाँ, अब इस बहुत फील्ड से स्विच करना है मुझे, बस अब नहीं हो पाएगा मेरे से। पर उनकी हिम्मत बढ़ाने का तो पहले तो मैं सच में हेड्स ऑफ सर, कि आपकी जो टीम थी, गजब का काम किया, सारे आर्टिस्ट को फिर से हिम्मत बहुत दी बहुत कि अच्छा। हम फिर से लड़ेंगे, फिर से लड़ेंगे। और सारे आर्टिस्ट वो भी जो आपके साथ जुड़े थे, मैं तो उनको भी शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा कि एक अच्छी सोच, एक बड़ी सोच जब आप रखते हैं, तभी किसी में हिम्मत आ सकती है कि यार कुछ कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए तो काफी मैं लोग कुछ आज। कुछ लिख रहे हैं, जी। दीपांशा भी सीखते नहीं है कोई भी, राइट, बिल्कुल दीपांशा सही बोल रही है। बिल्कुल। और हाँ, पहले कुछ कमेंट्स भी हम लोग देख लेते हैं, साथ में लोग जुड़ हाँ रहे हाँ, हैं तो। श्योर श्योर श्योर। जी। और भी साथ में आए हैं सर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, पर अपन इतनी बातें करने लगे आर्टिस्ट से रिलेटेड की शायद वो बातें भी रह गई। नहीं नहीं, तो कभी भी सारे अरे लोग, बोलो, बिंदास, अपन फ्री हैं। बिल्कुल, सारे आप जो लिख रहे हैं फिर से, अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो, या अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं, तो प्लीज क्वेश्चन आप जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि मैं खुद बड़ा बोलने वाला हूँ, मुझे पता है, और आज सर से मुलाकात हुई है, सर से बात हुई है, तो क्यों रुकना जितनी बात हो पाए आज कर लेते हैं। और फिर से डेफिनेटली इसके अलावा भी हम लोग कुछ अच्छा प्लान करेंगे सर, उदयपुर टैलेंट पेज से, कि आपका सपोर्ट रहे और इस पेज को बड़ी बुलंदियां मिले, मतलब उतनी मिल जाए कि किसी की मदद हो जाए बस। मिल गई तुम। जिसकी अच्छी सोच होती है वो वैसे ही अपनी मंजिल तक पहुंच गया। सोच बिल्कुल रखना ही सबसे बिल्कुल। बड़ी अपनी मंजिल तक की जीत यही है ये। चीज है, मतलब ये कमिटमेंट हम लोग ले रहे थे, पर सर आज से तो मुझे लेने की जरूरत ही नहीं। आपने तो इस शो शुरू होने से पहले ही कमिटमेंट दे दी कि एनी ऑलवेज टाइम एनी रेडी। टाइम। मतलब काफी है कि यहाँ हमारे साथ जो 800 लोग जुड़े हैं। सच सच बताता हूँ, ये पिछले साल लॉकडाउन की जब सोच थी, तब हमें नहीं पता था कि ये पेज क्या करने वाला है, कितने लोग राइट। आने वाले हैं इस पेज पर, या फिर ये कैसे। जिस बंदे ने ये पेज प्लान किया, उसने मुझे पूछा कि यार भैया अपन ऐसा कर सकते हैं क्या। मैंने कहा करके देख लेते हैं, अगर सबका सपोर्ट मिला तो चल जाएगा, और नहीं हुआ तो भी अपन ने कुछ गलत तो किया नहीं, शायद कुछ सीख जाएंगे, ट्राई करते हैं। और उसी सोच में ये पेज शुरू हुआ।
पर सर सच बताऊं, अभी 200+ आर्टिस्ट इस पेज पर अपलोड हो चुकी है, जिनकी वीडियोस या कुछ ना बहुत कुछ बढ़िया, उनका बहुत टैलेंट, बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी जो नाइस, बहुत अच्छा। जिन्हें जिन्हें हम पर्सनली ना जानते हैं, पर हाँ इस पेज के थ्रू हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, चाहे वो इसमें मेहंदी के आर्टिस्ट। और सच बताऊं तो मुझे सुनने को ये भी मिला कि शादी में मेहंदी के ऑर्डर भी इस पेज के थ्रू मिले हैं सर उनको। वाह 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 वाह, बहुत तो बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया एक यार। छोटे छोटे अचीवमेंट्स ही हैं सर इस पेज के, पर बड़ी खुशी होती है कि चलो किसी का तो काम हो रहा है, किसी का तो घर चल रहा है। तो राइट वही राइट। सर, तो आपकी डांस का जो करियर रहा, जब आपका डांस, तो सर आपको जब घर से सपोर्ट नहीं मिला, तो आपके अंदर वो हिम्मत कहाँ से है कि यार नहीं मैं तो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, स्ट्रगल 1 साल का हो 2 साल का हो, करूंगा। सॉरी, वापस बोलना। मतलब जब आपने शुरुआत सोची थी, तो आपके घर का जो जितना भी आपने सपोर्ट बताया, तो उसके अलावा वो आपके अंदर वो क्या जोश था, वो क्या जुनून था कि नहीं मेरे को तो करना ही है एक बार, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब वही। हाँ, मतलब एक देखो क्या होता है ना, कभी जब आपको कुछ भी लोग बोलते हैं ना, लोग आपको 100 गालियां देते हैं, आपको वो नहीं सुनाई देती है, और आपको सिर्फ आपके अंदर की आवाज सुनाई देती है कि आप जो कर रहे हो या आप जो डिसीजन लेने वाले हो वो बिल्कुल राइट है। एक हर बिल्कुल इंसान के साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी हुआ हो तो आपने महसूस किया होगा कि हमें एक वो, अंदर से और वो हमारा, लंबे टाइम तक चलता है, ये भी मैंने फेस किया सर एक चीज तो, हाँ, अंदर कि से जब तक जो आप, एक आवाज आती है हाँ ना, वो बोलती है कि वो मेरा एक जब मुझे सपोर्ट नहीं था या किसी भी चीज में कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था, तब भी एक अंदर से आवाज थी कि नहीं यार वो चीज होगी, तो बस वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमेशा सबके लिए। ओके जीतू, सर, हाय हाय ब्रो। हाँ पहले एक बार दीपांशा, सारे लोगों से मैं दीपांशा हेलो कुछ मैं भी लिख कहना रही है चाहूंगा, आपके लिए। और दीपांशा ने कुछ लिखा जी है शायद, कुछ ओके, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? पीपल थिंक दे नो एवरीथिंग एंड दे स्टॉप लर्निंग। ये बात तो सच है, सच में। कि सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, बताइए एक बार। कि वो जानते लिखा। सारा है पर सीखना रुक जाते हैं इस चक्कर में। देखो क्या होता है ना, इसका सबसे बड़ा जो मैं माइनस पॉइंट मानता हूँ, वो मानता हूँ मैं आपका सर्कल, आपके आसपास बिल्कुल का ऑरा, कि जो लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं ना, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो अपने आप को सुपीरियर पहले ही मान चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको देख के ऐसा सोचते हैं कि हमको भी मेहनत नहीं करनी है, हाँ, या जिनको आप फॉलो कर रहे हो ऐसे वो ऐसे। शॉर्टकट से जाना है। हाँ, तो वो हाँ एक तो वो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। और दूसरा देखो क्या होता है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है। वो ये है कि सपोज आज जिस भी टीवी आर्टिस्ट को हम लोग देखते हैं, कि जिसे उनको देखते हैं, तो हमें थोड़े दिन के बाद ऐसा लगने लग जाता है हमको ये बनना तो है, लेकिन हमने इसने वहां जहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करी, हमें वो करनी ही नहीं है। हमको हाँ, सबको है ना शॉर्टकट कुछ भी। कंफर्ट जोन सबको चाहिए लाइफ में। और बिल्कुल वो बिल्कुल सबसे बिल्कुल बड़ा आपका माइनस पॉइंट हो जाता है आपकी लाइफ में, कि आपको कंफर्ट जोन चाहिए, तो आप वो चीज अचीव ही नहीं कर सकते हो जो आप सोच रहे हो कभी भी। बिल्कुल। तो वही ये कंफर्ट जोन से बाहर आके ही लर्निंग पॉसिबल है, बाकी तो लर्निंग कभी नहीं हो पाएगी उस चीज से रिलेटेड। राइट 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 राइट, बिल्कुल सही। साहिल मेरी जान, मेरा भाई, इफ यू हैव नो, साहिल भाई को आप जानते हो नहीं जानते हो? बिल्कुल, थोड़ा सुना है मेरे बारे में, पर मिलना, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई है। डेफिनेटली आने वाले समय में लॉकडाउन के बाद सबसे मुलाकात हो जाए वो जल्दी से। मतलब इवेंट इंडस्ट्री में टीन एज में सबसे बड़े, मतलब बिग शॉट रहे हैं ये अपने टाइम के, और अभी ओके भी इनफैक्ट ग्रेट। मतलब बहुत बड़ा काम है इनका वेडिंग इंडस्ट्री में। टीन एज में मतलब उस एज में इन्होंने वो अचीवमेंट किए हैं जो बड़ी बड़ी एज तक के लोग नहीं कर पाए। गजब। तो बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे लिए सौभाग्य है कि सर इस पेज को जरूर देखिएगा। मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि राइट राइट। आपके साथ जितने भी लोग यहाँ पर है उनसे भी ये स्पेशली रिक्वेस्ट है। ये मैं अपनी पर्सनल आईडी नहीं बता रहा अभी, इंस्टाग्राम आईडी की मेरी आईडी किस नाम से है, पर मैं ये जरूर बता रहा हूँ कि उदयपुर टैलेंट का जो नाम ऊपर देख रहे हैं, इस पेज से आप जरूर जुड़िएगा। मेरी आईडी भी मैं बताऊंगा एंड में, और सर से भी जरूर बात करूंगा उस बारे में। पर हाँ, आप लोगों से मेरी अभी रिक्वेस्ट यही है कि उदयपुर टैलेंट का जो पेज है, जिसका पर्पस बड़ा हम लोग क्लियर कर चुके हैं आपके सामने, पर हाँ वो तभी पॉसिबल है, हम 2 हाथ 4 हाथ से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हजारों हाथ लगेंगे तब जाके इस पेज का सौभाग्य होगा, कि इस पेज को आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, इस पेज के लिए एक खुश राइट नसीबी राइट होगी। जी राइट। सर। तो वो अब सर एक चीज में जानना चाहूंगा। मैंने आपके बारे में पढ़ा है, तो आपके फेवरेट एक्टर के बारे में सुना था सर, और अभी हम लोग ना, हाँ आपने थोड़ी देर पहले बात की, जिनसे आपकी मुलाकात भी हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, ऋतिक, ऋतिक सर, राइट 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 राइट। जी बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में बताइए, कि उनका आपको, डेफिनेटली डांस तो उनका अमेजिंग ही है, पर उनकी लाइफ स्टोरी भी बड़ी गजब थी, कि वो भी
मतलब चेंज फेस से ही फिर से एक्टिंग में आए थे, डांस में आए थे। तो उन्होंने जैसे ग्रोन अप किया, वैसे ही आपने भी सोचा कि यार मेरे को भी करना तो है। तो उनका कौन सा मोमेंट या उनकी कौन सी मूवी आपकी फेवरेट रही, जिसकी वजह से आपको लगा यार कि बस अब कल की बात। उनकी हर चीज मेरी फेवरेट है, और मैं उनको एज एन एक्टर नहीं देखता, मैं उनको एडमायर करता हूँ रियल लाइफ हीरो की तरह। ओके। आपको पता है उनकी स्पाइन जो है उसमें कर्व है ना। और मैंने बिल्कुल ये चीज मैंने भी सुनी थी, और बाद में जब मैं जान रहा था तो इस बारे में मैंने पढ़ा भी था। उनका मतलब फिजिकली फिर भी उन्होंने उनकी जो बॉडी से लेके हर चीज उन्होंने जो मैनेज किया, फिर से रिक्रिएट कह सकते हैं ही इज कि बर्थ के एक्चुअली बाद जो बॉडी लिविंग मिली और लेजेंड। उन्होंने फिर से। वो किंग है, किंग है, वो सब कुछ है मेरे लिए। तो मैं उनको भगवान ही बोलता हूँ, मेरे मुंह से उनके लिए भगवान ओके। ही निकलता है। और क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने जब लाइफ में जब डांस के बारे में सोचा था तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको ही देखा था। एंड मैंने जब मेरी लाइफ में मेरी पहली डांस एकेडमी चालू करी थी उस दिन 2009 में मैंने 2 सितंबर को ये उनके स्केच, मेरा एक दोस्त है राहुल माली करके, बहुत अमेजिंग स्केच आर्टिस्ट है वो, उसने मुझे ऋतिक रोशन सर की एक स्केच मुझे गिफ्ट करी थी, पूरी एक प्लाई बनाकर, प्लाई के ऊपर। और उसको देख के मैंने एक लिया था कि लाइफ में, मतलब हाथ जोड़ के मैंने उनके सामने बोला 2009 2 सितंबर को कि लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए डांस में। मतलब मेरा मैं मुझे मुझे ऐसा लगता था मैं जो चाहिए, हमें पैसा कमाना है हम कमा लेंगे, जो करना है वो कर लेंगे, लेकिन लाइफ वो में तो है। एक बार एक ऐसा मौका चाहिए जहां पे मैं उन्हें कह सकूं कि जो कुछ हूं, जो कुछ आज मैं एक आखिरी। लेबर से लेके मैं आज इस स्टैंड पे पहुंचा हूं, या मैं शायद थोड़ा दिखने लायक बनाऊं, मैं लाइफ को एक हाँ। ड्रीम की तरह जी पा रहा हूं। मेरे पास सब कुछ है भगवान की दया से, और वो लाइफ मैं सिर्फ आपकी वजह से जी पा रहा हूँ। और ये लाइन मुझे उनको बोलनी थी, बस ये मेरा एक मकसद था। और तो किस्मत देखो, हाँ। वो राजस्थान में आए, राजस्थान में उदयपुर में आए, और बिल्कुल बट मैं उनको बिल्कुल। मैनेज करने के लिए जो टीम आई थी वो अहमदाबाद की टीम आई थी, दैनिक भास्कर की। जी। और दैनिक भास्कर की टीम से फिर मुझे अहमदाबाद की टीम के थ्रू कॉल आया कि सुमित जी हमें उदयपुर में ऐसा चाहिए। मैंने कहा उदयपुर में मेरी एकेडमी है, और ऐसा ऐसा करके फिर मुझे एक मौका मिला कि उनके साथ मैं 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट में शायद शेयर कर पाया, और 30 सेकंड में अपनी जी जी। बात कह दी मैंने उनको। मैं, अगर आपने वो वीडियो देखा हो मेरा उनके साथ का, तो सर वो वीडियो मैंने मैंने फोटो देखा था, तभी मुझे लग गया कि सर का वो ख्वाब तो पूरा हो चुका है। तो आप ही बताइए कि उस वीडियो में क्या था। नहीं आप देखना। मैं तो बिल्कुल। उसको उनको सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि सर मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था, मैं वहां से गिर गया था, मेरी तो बैकबोन में क्रैक आया, और फिर मैंने आपकी मूवी देखी और वहां से मैंने अपना डांस करियर शुरू किया, और आज मैंने इतनी एकेडमीज लगा के और डांस ही डांस फैला रहा हूँ। दैट्स इट। ये लाइन बोली और मेरी आंखों में आंसू, उन्होंने मुझे गले लगा लिया, और बस खत्म। फिर सुमित खत्म, बस पर मेरा उस मकसद पूरा हो गया। उससे उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको लेने के लिए जाऊंगा। मतलब अभी जैसा आप बता रहे थे कि दैनिक भास्कर का अहमदाबाद टीम से जब आपके पास कॉल आया और आपको जब पता चला, उस मूवमेंट के बारे में जानूंगा कि कैसा रहा था, क्या लगा था आपको कि मतलब क्या हो गया बस। यार कहते मीरा को अगर कृष्ण मिल जाए या राधा को कृष्ण मिल जाए तो फिर क्या होगा, तो बिल्कुल। वो वाला सीन था मेरे लिए। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, मजाक लगेगा लेकिन उनसे गले मिलने के बाद मैं जब नीचे ग्राउंड में उतरा, मैं फैंट हो गया, और मेरी आंखों के आगे काला अंधेरा सा छा गया एकदम। मैं बेहोश जैसा ख्वाब हो गया, पूरा हो मुझे गया। ऐसा लगा कि क्या हो गया ये। और उसी मोमेंट पे, और मैं मेरी लाइफ में शायद उस समय बहुत डाउन जा रहा था, मैं बहुत फ्लॉप हो रहा था हर चीज में, और मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था शायद, बहुत सारी चीजों को लेके मेरी टीम टूट गई थी, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हुए थे उस समय मेरी लाइफ ओके। में। और उस मोमेंट ने, जैसे कहते हैं ना, मेरी हार्ट बीट है ना बहुत स्लो हो रही है, अगर मैं हाँ अभी हाँ के हाँ। टाइम से उसको जोड़ूं तो जैसे मेरे पास ऑक्सीजन की मेरी रेट डाउन हो रही है, और मुझे किसी ने एकदम बिल्कुल। से हाँ, ऑक्सीजन लगा दिया। सिलेंडर मिल गया। बस तो वो ऑक्सीजन मुझे लगा दिया उन्होंने, बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत भयंकर डाउनफॉल में जा रहा था। मतलब मैं बहुत लॉस्ट में चला गया था, और मैं बहुत फटी पड़ी थी मेरी एक तरह से। ओके। एक इसी सिचुएशन से मुझे याद आया, जब मैंने वो उनका फोटो देखा था आपके साथ वाला, तो मतलब मुझे याद है कि ऋतिक सर का पहले इवेंट होने वाला था पर कैंसिल हो गया और वो थोड़े टाइम बाद आए थे। हाँ
तो तो ये भी एक सेकंड के लिए तो हाथ से आता ख्वाब जाता लगा होगा आपको, हैं? हाँ हाँ, बहुत बहुत हुआ। अरे क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा लगा कि पहाड़ पे चढ़ा ये मैं और बड़े अच्छे एकदम से भव समझ से सकता हूँ कि नीचे मैंने गिरा। भी मतलब मुंह से निवाला गिरते हुए देखा है, तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगा कि क्या फीलिंग थी उस टाइम पे आपकी। बहुत बहुत बुरा लगा, बट टेक्निकली पता चल गया था विद इन मिनट्स कि अच्छा, ओके। लोगों को जो पोस्टर आया उससे पहले हमारे पास तो न्यूज आ गई थी कि इवेंट हाँ, पोस्टपोन्ड होके आगे जाने वाला है, डेट आ बट गई, हाँ। जाने वाला है। तो मेरे लिए सॉर्टेड था कि हाँ ठीक है, होने वाला है। तो एक वो तड़प है ना, वो टाइम और बढ़ गया हाँ, मेरे लिए कहीं ना कहीं। मतलब कि हाँ, नजदीक आता हुआ फिर से वो भाग गया, वैसा लगा कि अरे यार ख्वाब आया ही था और वापिस जा रहा है। तो हाँ, बट वो ठीक है, मुझे मोमेंट पता बड़ा चल गया था। अजीब भी लगता है और समझ नहीं आता कि मतलब क्या रिएक्शन करना है, तो वही नहीं मैं नहीं, आ मुझे जानना चाहूंगा कि उस टाइम पे क्या रहा। प्रैक्टिकली मुझे पता चल गया था, तो मुझे इतना हाँ, माइंड नहीं कर लगा उसका, इस चीज का मतलब। हिम्मत बनी हुई थी मतलब उस टाइम पे कि अरे बस थोड़ा टाइम और, इतना इंतजार किया थोड़ा सा और। अरे लाइफ में आप कुछ सोचो और वो आपके पास चल के आ जाए खुद। बिल्कुल, हाँ, आपको भी वहां नहीं जाना पड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट और एक अच्छी चीज ये रही कि यार चलो मतलब घर आए और घर बन के मेहमान मेहमान नवाजी करने का मौका मिला सीधा। क्या क्या मौका मिला मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान से इस चीज के लिए हमेशा। बिल्कुल। ये सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब ये जैसे मेरे भी कुछ पर्सनल आइडल्स हैं जो, मतलब मैं जब स्टेज पे मैंने बोलना शुरू किया, मेरे साथ जो सपोर्ट नहीं था, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे या वीडियो पे मैं जिनको सुनता था, स्पेशली मैं कवि सम्मेलन बहुत सुनता था शहर में। मैं मतलब सुबह 4-4 बजे तक मैं उदयपुर की रातों में सड़कों पे बैठ बैठ के मैंने कवि सम्मेलन सुने। मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मतलब मेरे को लिखना सिखा दिया वहां से उन्होंने, क्या चलो राइटिंग तो कर ही सकते, कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि यार वहां से शुरुआत तो मिली मुझे, जब कोई जमीन पे साथ में नहीं है पर चलो कोई कहीं से तो हाथ रख रहा है या कुछ ना कुछ तो बता रहा है कि चलो यहाँ से हो जाएगा काम इधर से। तो मेरी मुझे सिस्टर बड़ा अच्छा लगा। मेरी तो मेरी सिस्टर क्या लिख रही है, देखो आप पढ़ो। ही वॉज रोलिंग ऑन द ग्रास आफ्टर मीटिंग हिम। वो जब आंख के सामने अंधेरा था तो वो ही सबसे बेस्ट जगह थी और बेस्ट तरीका था रिएक्शन का। मैं सच में ये, लिटरली मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश था यार। मैं मुझे लग गया, मतलब आपने जैसे बोला कि जो फील था उस टाइम का, और मैं बड़ा अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे भी अभी कुछ ड्रीम्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि जिनसे मेरी मुलाकात हो जाए, बस 1 मिनट या मतलब एक पल के लिए भी हो जाए कि वो पर्सनली मुझे मिल ले। मतलब एक जो हाँ, ख्वाब होता है, मैंने रेडियो सीखा है, मैंने उदयपुर के टीवी चैनल्स पे भी काम किया है, लोकल बुलेटिन्स भी पढ़े हैं, तो न्यूज। अब एक जो मेरे मेरे आइडियल थे पर्सनली, जो अब हमारे बीच नहीं रहे कोरोना की वजह से, अगर आप जानते ही होंगे, रोहित सरदाना जी जो अभी बिल्कुल बिल्कुल। 30 अप्रैल को चले गए, मुझे बड़े राइट पर्सनली अच्छे लगते थे उनकी जो बोलने की स्टाइल थी या हाजिर जवाबी, उनके लिए मैंने पोएट्री भी लिखी थी। तो राइट। एक ख्वाब तो मेरा, मतलब मुझे लगता है कि वो तो खत्म ही हो गया कि यार उनसे मिलना तो रह ही गया, पर फिर भी अभी लगता है कि चलो कुछ और है, जहाँ मिल जाऊं तो बस मेरा जिंदगी बन जाएगी कि चलो यार मेरा आर्टिस्ट राइट फिल्म में आना सफल हो गया। राइट राइट राइट। बस यही। और अभी हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि अगर आप कुछ सुमित जी से पूछना चाहते हैं तो पूछिए, बाकी हम लोग इनसे चर्चा है तो हमारी कंटिन्यू रहेगी क्योंकि बातें तो आप जानते हैं, खत्म होती नहीं है। पर यहाँ पर हाँ, जितने भी लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा, मिलते ही सेड मैं तो तृप्त हो गया, लवी मेरा जीवन सफल हो गया। एग्जैक्टली exactly। सच में, मतलब एक एक कह सकते हैं कि एक, मतलब एक बड़ा ड्रीम तो आपका वैसे ही पूरा हो गया, मतलब आपके लिए भी डांस फील्ड में आना सफल हो गया उस टाइम पे। मेरा कोई ड्रीम नहीं है। वही, एक ही अच्छा। ड्रीम था, एक ही था, वो हो गया। ऋतिक सर से मिलना था, वो हो गया। हेलो सुमित सर, मतलब हेलो अमित सर, हाउ आर यू सर। हेलो हेलो एवरीवन, और आप लोग जो जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें, मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी इनको जानते होंगे, पर शायद कुछ ऐसा सवाल जो इनकी लाइफ में बारे में अगर आपने ना सुना हो तो मैं कोशिश आप करूंगा अमित इनसे अमित पूछने की। के बारे में नहीं जानते, आप जाके इनकी प्रोफाइल चेक करिएगा। और जी ये बिल्कुल। इंडिया के टॉप 5 वेडिंग फोटोग्राफर फिल्मोग्राफर में से एक है ये। ओके, ग्रेट। तो सर आपसे थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस लाइव में आए हैं, क्योंकि हमें जब इस पेज को शुरुआत किया था तो अभी सोचा भी नहीं था कि आप आर्टिस्ट से बात होगी या आपके थ्रू और दूसरे आर्टिस्ट भी इस पेज पे जुड़ पाएंगे। तो अरे आज तो मतलब कह सकते हैं कि इस पेज के लिए भी एक अच्छा दिन कह सकते हैं आज का दिन, जैसे आपके लिए शायद वो 17 फरवरी थी, मुझे जहां तक याद है, ऋतिक सर आए थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे डेट थोड़ी जल्दी याद हो जाती है, तो मतलब आज कह सकते हैं कि ये 13 जून उदयपुर टैलेंट के लिए एक अच्छा अचीवमेंट होने वाला है आज, इसके लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है कि हम लोग जो भी 800 पे है बहुत जल्दी 1000 क्रॉस कर जाएंगे। अरे आराम से हो जाएगा यार, फॉलोवर्स सर मैटर एक नहीं शाउट आउट करते, आपसे लेना क्वालिटी चाहूंगा मैटर। सर, आप उदयपुर टैलेंट पेज के बारे में, अगर आपने भी थोड़ा बहुत जब पेज चेक किया तो इसके बारे में आपकी क्या रिएक्शन है, या कोई सजेशन जो इस टीम के लिए बड़े अच्छे हो पाए या देखो, उस टीम आपका को कुछ करने आपका के लिए इंस्पायर करे। आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और जो सबसे बड़ी यूएसपी, आपका नाम ही पेज का इतना अमेजिंग है, उदयपुर टैलेंट, कि आप उदयपुर के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो लोगों के लिए।
और ये अपने आप में बहुत बड़ी आपने मुहिम छेड़ दी है जो आर्टिस्ट लोगों को मदद करेगी। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, इसको आप रोकना मत, कभी आप रुको, आपको लगे आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है तो मेरे को बोल देना, मैं पेट्रोल लेके आ जाऊंगा। सर अब मतलब सर आपने इतना बोल दिया ना, मैं बोल रहा हूँ इसके बाद पेट्रोल खत्म होने वाला ही नहीं। पेट्रोल भगवती, खत्म होने वाला ही माय नहीं फेवरेट सुमित भाई फ्रॉम अनदर मदर, थैंक यू थैंक यू। है। डीजे ग्रेट। पीयूष, पीयूष भैया, अच्छा ये जो आज पीयूष भैया हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को इंडस्ट्री में हाथ पकड़ के मतलब इन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने मतलब। ग्रेट। तो हाँ, मतलब आज बस सच में आज बहुत बड़ा दिन है उदयपुर टैलेंट के लिए कि सर आज आप आ गए हमारे पास। पीयूष माहेश्वरी हारमोनी साउंड के नाम से है भैया का, ओके। और मतलब उदयपुर ग्रेट। के टॉप 5 साउंड और लाइटिंग में आता है इनका नाम। और दूसरा, मतलब मैं टैलेंट तो था लेकिन मेरे को कॉन्टैक्ट्स नहीं थे मेरे पास में, तो हर जगह मुझे बिल्कुल। रिप्रेजेंट आप ही करते थे पीयूष भैया। ओ ग्रेट। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी पीयूष सर, तो जो हमारे बीच, और जितने सारे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे साथ आए भी, तो उन सबका मैं वेलकम करना चाहता हूँ कि इस पेज को आज आप इन सर के थ्रू ही हमारे पेज तक आप आए, तो एक अच्छा अचीवमेंट है कि चलो आपके आज पेज हमारे पे सब आ इनसाइट को जाएंगे, आप कुछ तो चिंता हुआ। मत करो, मैं भेज दूंगा सबको बस। अब तो सर ये पेज अब हमारा नहीं है सर, ये मैंने आपको बोला ना कि ये पेज पीयूष दो भैया, चार लव यू हाथ से सो भरा मच यार। मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ, और आज आप नहीं होते तो मेरे को तो कोई नहीं पहचान रहा होता, ये बात तो तय है। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब एक सपोर्ट बहुत बड़ा है, और मुझे पता है इस फील्ड में किसी का हाथ मिल जाना इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब किसी आर्टिस्ट के लिए मेरा कि पहला चलने की सेलिब्रिटी कोशिश शो करते हम टाइम। लोगों ने साथ में किया था। हाँ, तो वही तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास भी अगर कोई सपोर्ट हमारे पेज से आप चाहें या फिर हमारे पेज को आप दे पाए तो प्लीज सर दीजिएगा। इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं अभी यही कह सकता हूँ आपसे। बिल्कुल और सर बिल्कुल। इसके अलावा अब जैसे हमने जाना आपके लाइफ की जर्नी के बारे में, सर अपार्ट फ्रॉम डांस आपकी फेवरेट चीज क्या है सर? सब कुछ। ये तो बहुत मुझे गजब का सब, सवाल, आंसर ये तो हो गया कि सारे सवाल खत्म हो गए। हाँ मतलब प्रैक्टिकली बताऊं तो आप मुझे कोई पर्टिकुलर चीज नहीं कह सकते हो कि यार सुमित तुझे ये पसंद है ये पसंद, मैं ऐसा नहीं बोलता, मुझे सब कुछ बिल्कुल। पसंद है, मतलब सब कुछ। मुझे आर्ट से रिलेटेड हर चीज बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे मैं लिखता हूँ, मुझे मुझे ग्रेट। बहुत, मुझे सुनना, मुझे म्यूजिक का मतलब सब कुछ पसंद है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज नहीं कह सकता मैं। सर तो कुछ कुछ दो लाइन हो जाए जो आपने लिखी हो सर को स्पेशली, जो यार आपकी अभी मैं उस पर्सनली। मोड में नहीं हूँ यार, उसके लिए एक मोड होता है और वो पता नहीं कब आएगा। वो रात को मैं अभी उस 11 बजे 12 बजे जो होता है कि नहीं 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 तसल्ली से नहीं, जब मेरा माइंड कभी रिलैक्स देखो हो। देखो मैं बताता हूँ, शायरी और चीजें ऐसी है ना, ये आप वो लिखते नहीं हो, ये आती है। सुसु कैसे आता है बिल्कुल ये वैसे बात ही है। आती है। ये बात है। वो कभी भी आ जाती है, वो दिन में बैठे बैठे कोई दो लाइन सुन के किसी की एक लाइन उठा के भी आ जाती है, या फिर रात को मैंने मतलब बहुत सारी पोइट्री ऐसी लिखी है, मेरे को मुझे शौक है जब मैं फ्री होता हूँ। तो मैं एक बार बॉम्बे से उदयपुर की तरफ आया था, मैंने ट्रेन में साइड की जो बर्थ होती है ना, वहां बैठ के एक पोएम लिखी थी 15 मिनट में। मतलब मुझे कोई अगर बोलता है कि कोई पोएट्री लिखनी है, आप मेरे को एक टॉपिक दे दो और मुझे 10 से 15 मिनट दे दो, मैं आपको 5 पैराग्राफ की कोई भी पोएम लिख वेरी के दे नाइस, सकता हूँ। वेरी मतलब नाइस, मेरा वेरी मेरे को नाइस। इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे मजा आता है, ये सारा कॉन्फिडेंस मेरा शायद वो 4 4 बजे तक रात को सड़कों पर जगना सक्सेसफुल कर गया, या वो मेरे लिए बेनिफिट वाली बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब कोई बोले, चाहे मैं मेरे हिसाब से लिखूंगा जोड़ तोड़ के, मैं राइमिंग मिलाऊंगा। ओके, तो वेरी और भी गुड। आ रहे हैं, पर आज सर एक चीज हो गई कि आपके आने से आज मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये मेरी शिकायत नहीं नहीं यार, है। देखो मैं आप पे ध्यान दिलवा देता हूँ, आप सब इन पे ध्यान दीजिए। अरे नहीं नहीं सर, ये एक मजाक था बिल्कुल। अरे मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ यार। नहीं, पर मतलब ऐसा है कि मतलब एक अच्छी चीज है कि चलो थैंक्स आज मिनी, हमारी मिनी तरफ, मेरी तरफ। जी। पीयूष भैया, यू नो हु बिहाइंड यू, यू बेटर। यस यस ओ, भैया, मिनी तो ऑफ कोर्स भैया, मिनी आप समझो, मिनी एक अलग की अलग ही दुनिया है। आप आपकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उस समय तो मिनी भी नहीं थी, और इतनी ज्यादा नहीं थी, हाँ थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, मेरी वाइफ की बात अच्छा कर रहा हूँ पास में ही मैं। हाँ, है। सो फिर पीयूष बयान यार, बहुत बड़ी बात होती है यार, आप किसी किसी को देखो अचानक से स्टेज पे कोई प्रैक्टिस कर रहा है, फिर अचानक से आप उसको बोलो कि क्या करते हो, फिर आप उससे पूछो कि अच्छा तुम और काम करोगे, और फिर उसका हाथ पकड़ के 4 लोगों को आपके नंबर फॉरवर्ड करना, यार बहुत बहुत
बहुत बड़े लोग होते हैं ऐसे दिल वाले, मैं बहुत सच में मानता हूँ ऐसे मतलब लोग। अभी के टाइम पे मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि ऐसे लोग मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन, ये डॉन वाली हालत हो चुकी है उनकी सबकी, कि अभी ऐसे आप नहीं इस है, फील्ड में ढूंढने जाओगे। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भगवान की दया मैंने से। मैंने मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मतलब कि मतलब मैं हमेशा सोचता था कि मुझे, मतलब मैं एक पर्सनली एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे पता है आज मैं ज्यादा बोलने के लिए नहीं हूँ, मुझे पता है, पर एक छोटी सी कहानी सर मैं अपनी मतलब पर्सनली सुनाना चाहूंगा। कि मतलब लोग मुझे बोलते थे, मेरे साथ जब कोई आता था कि भैया मुझे एंकरिंग सीखनी है, आप जितना करते हो उतना ही बता दो, तो मैं हमेशा सिखाता था, तो मुझे लोग रोकते थे कि अरे यार तू एंकरिंग सीख रहा है, सिखा रहा है, फिर तेरा क्या काम होगा, ये तो कल जाके खुद काम कर लेगा। तो मैं उनको हमेशा एक ही लाइन बोलता था कि जिसकी शादी की एल्बम में मेरा फोटो छपना है ना, वहां किसी और का नहीं छपेगा। और जिसकी शादी में मेरा फोटो नहीं छपना है, मैं कितना भी हाथ जोड़ लूं उस पार्टी के सामने, उसकी एल्बम में मेरा फोटो नहीं छपने वाला। तो जहाँ छपना होगा छप जाएगा, जिसकी किस्मत में लिखा होगा, पर कम से कम खुशी तो है कि चलो यार वो आदमी दुआ देगा बाद में कि यार भैया ने रास्ता तो बता दिया था उस टाइम पे। तो मतलब राइट मुझे राइट। तो अच्छा लगता है कि यार किसी की हेल्प हो जाए, चाहे कैसे भी हो, चाहे इनडायरेक्टली हो, मैं सामने हूं या नहीं हूं, पर हेल्प हो जाए। आप तो देखिए ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है। और मतलब अभी जैसे आप बता रहे पीयूष जी के बारे में, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा कि सर आपकी वजह से कह सकते हैं कि आज हमारे साथ एक इतना शानदार सा इंटरव्यू हो पा रहा है, और उदयपुर टैलेंट पेज को इतना शानदार सा सपोर्ट मिल पा रहा है। तो सर ये तो बहुत बड़ा बड़ा शुक्रिया था हमारी तरफ से आपका। राइट राइट राइट। और एक एक छोटी सी चीज और सर, अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम था, आई होप आप सब लोगों ने वैक्सीन वगैरह लगवा ली होगी, और अभी बिल्कुल। वैक्सीनेशन चल रहा है हमारे साथ एक पेज अपना उदयपुर करके हो रहे, जो कह सकते हैं कि उदयपुर टैलेंट को उन्होंने अभी अभी में मतलब पिछले 3-4 महीनों में एक बैकबोन की तरफ पीछे हाथ रखा है। उनके फॉलोवर्स भी ज्यादा है, तो वो लोगों तक पहुंचा रहे कि ये पेज है। तो लगातार राइट उनका हमारे साथ सपोर्ट बना हुआ है। तो मैं चाहूंगा राइट। सर उनके लिए भी आप कुछ बोल दे, दो शब्द की, उनका जो अपना सपोर्ट है उदयपुर, उसके लिए मैं आपके अपना शब्द से उदयपुर ना, धन्यवाद करना मैं चाहूंगा। फॉलो करता हूँ आई थिंक जी उस पेज को। अपना बिल्कुल उदयपुर सर, नाम है बड़ा पेज। बड़ा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है उनका हमें, और वो आई लगातार नो हर चीज। और मैं बताऊं आपको, मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और मेरी लगभग जितनी भी लेटेस्ट अपडेट मुझे चाहिए होती है उसी पेज से लेता हूँ मैं। ग्रेट, मतलब ये तो और बहुत अच्छी चीज सुनने को मिल गई सर। लगातार अभी जो पिछले हमने 3-4 लॉकडाउन लाइव किए हैं ना, सारे में अपना उदयपुर का हाँ। पूरा मतलब 100 नहीं 200% सपोर्ट कह सकते हैं। तो बड़ा अच्छा, और राइट उदयपुर की सारी अपडेट के लिए तो मतलब यूं समझ लीजिए कि लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने सीएमएचओ सर से भी बात करने को तैयार थे वो, कि मुझे अपडेट चाहिए, राइट। मतलब उदयपुर वालों को वैक्सीन से लेके कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। और सही एक बात अभी जो मूवमेंट था पिछले 3-4 महीने में मतलब मई के बाद से, जो शुरू में लोग वैक्सीनेशन स्लॉट के लिए तरस रहे थे, है। राइट। उस टाइम पे सर उनकी टीम ने अपने फोन में लोगों के स्लॉट बुक किए हैं सर, उस दौर में जब बहुत बढ़िया। लोगों के हो नहीं पा रहे थे। और उन्होंने लोगों के कितने बहुत मतलब अप्रोक्स 100-200 लोगों के वैक्सीनेशन उन्होंने उनके फोन से करवाए हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि उनके सुपर लिए तो सुपर। मतलब आपके आपके लफ्जों से ही मतलब धन्यवाद हो जाए तो बस बड़ी बात होगी सर। नहीं नहीं, बहुत बड़ा थैंक यू यार। अपना उदयपुर मतलब आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई मूवीज में सिखा रहा था, मेरा करियर बिल्कुल सेट था, लोग जहां पहुंचने जाते हैं, मैं उस एज में 22-23 साल की उम्र में मैं वहां बैठा हुआ था और काम कर रहा था, मैं इंडस्ट्री के अंदर ओ, सेलिब्रिटीज को सिखा रहा था, और वहां से मैं छोड़ के आया हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना था और मुझे उदयपुर नहीं छोड़ना। जी जहां से भी काम करूंगा अपने शहर का नाम पहले आने दूंगा। तो सबसे बड़ी बात, इनके पेज में इनका पूरा मोटिव शो होता है कि अपना उदयपुर, दैट्स इट। उदयपुर अब सर, यार उदयपुर को कोई वसुदेव अपना कुंडू कहते तो वैसे ही वसुदेव प्यारा हो गया। कुटुंबकम कहते हैं। वो उदयपुर को वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं, तो हमारा उदयपुर पूरा ही हमारे लिए घर है, यहाँ की पूरी एग्जैक्टली धरती। exactly। और जैसा आप बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो सारी अपडेट्स ही इन्हीं से लेता हूँ, है ना, मतलब इन्हीं के पेज से ग्रेट। सारी लेटेस्ट अपडेट जितनी भी होती है इन्हीं के पेज पे जाता हूँ मैं सुबह, और देखता हूँ कि मुझे हाँ यार ये दिख गया आज क्या हुआ उदयपुर में। बारिश होती है तो भी मुझे इनके वहां पे रील मिल जाती कुछ ना कुछ अच्छी, कि हाँ यार यहाँ पे आज मिलेगा ग्रेट, तड़के वाला खाना। उनका तो शुक्रिया अदा भी आ गया आपके लिए, मतलब आज तो मजा आ गया सर। मतलब कि ये हाँ ऐसा होता है ना कि जब पेज चल रहा होता है तो हमें पता नहीं होता कि कौन पेज पे कौन सी पोस्ट देख रहा है, पर जब आपने आगे से बता दिया तो मतलब एक अच्छी चीज लगेगी यार, नहीं नहीं, सर मैं तक हमारी बात पहुंच रही है। बता रहा हूँ और बहुत अच्छा कर रहे हो। और अभी जैसा वैक्सीन वाला सीन आपने बताया कि कितने लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगा सुन के यार। और कभी भी आप लोगों को डांस आर्ट से रिलेटेड कभी भी कुछ भी चाहिए ना, मतलब आप कॉल करो किसी भी लेवल पे, मैं साथ हूँ आपके हमेशा। बिल्कुल ग्रेट सर। सर अब लेंगे इजाजत आपसे, बहुत ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बता रहा हूँ बहुत मजा आ सेम गया यार बात भाई, करके। सेम आज यार। तो उदयपुर टैलेंट पेज का वैसे भी दिन, आज सोने से चांदी सोना सब एक साथ हो गया है, मतलब सोना चांदी एक साथ हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। पर जाते जाते सर 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे उदयपुर टैलेंट पेज के बारे में, मैं लास्ट वर्ड्स लेना चाहूंगा सर आपसे।
मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप जैसा काम कर रहे हो, आपने जो नाम रखा है अपने पेज का उदयपुर टैलेंट, और उदयपुर के टैलेंट को आप जिस तरह से प्रमोट कर रहे हो, चाहे वो डांसर हो, कोई भी एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, मेहंदी आर्टिस्ट तक को आप लोग प्रमोट कर रहे हो, और ये देख जी के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द भगवान आपको इतनी तरक्की दे, इतने सारे फॉलोअर्स हो जाएं, और हर आर्टिस्ट आपके पेज पे आए, और आर्टिस्ट को हायर करने वाले भी आपके पेज पे आए, और सब एक दूसरे को सपोर्ट ग्रेट। करें। और मेरे से रिलेटेड कभी भी उदयपुर टैलेंट या अपना उदयपुर, कभी भी किसी को कुछ भी चाहिए, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। थैंक यू सो मच सर। और सब मतलब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये इतनी देर में रिक्वेस्ट कर रहा था, एक ऑर्डर समझ लीजिए कुछ भी, पर एक छोटे भाई होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि उदयपुर टैलेंट पेज हमारा नहीं है सर, हम सबका है। हाँ हाँ बिल्कुल यार, देखो पर आपको सोच। आपको गाइड आगे से जिम्मेदारी से करना है। आप अपनी इंस्टा आईडी चलाते हैं, वैसे ही आपको बताना है कि इस पेज पे अब ये करो यार। उसके लिए हाँ अगर उदयपुर टैलेंट की टीम तो ये, इसके अलावा जितना सपोर्ट सर मेरे से हो पाएगा मैं आपके साथ, मतलब मुझे पता है कि आपके बराबर नहीं, पर आपके साथ रह के जितना हो पाएगा डेफिनेटली मैं हमेशा खड़ा रहूंगा सर। हम सब बराबर हैं ब्रो, है ना? ऐसा कभी मत सोचना, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, जिसका समय अच्छा होता है वो बड़ा होता है, जिसका समय बुरा ये होता है वो बुरा समय बड़ा होता बलवान। है। ऐसे सोचना नहीं कभी भी, है ना? और बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ जुड़ के, कपिल भाई, अर्पित भाई, आप सबको बहुत दिल से थैंक यू सो थैंक मच यू सर। यार, मतलब। और पीयूष थैंक यू भैया, तो आज हमारा ट्राइंग है सपने समथिंग, सर। इंस्टा में मास्टर है सर। ये पीयूष भैया मेरी क्लास ले लेंगे आज बहुत सारी। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेम लगा आपसे बात करके। सेम और बहुत जल्द सर हम मुलाकात करने वाले हैं, बस सर थोड़ा सा समय उस टाइम भी आप निकाल के रखिएगा। डेफिनेटली बहुत जल्द बात करेंगे, और बहुत कुछ हो पाए तो हम लोग डेफिनेटली प्लान भी करेंगे बहुत जल्दी। और जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं या फिर जो जब भी ये वीडियो देखे, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सुमित सर के साथ जुड़िएगा, उनका पेज फॉलो कीजिएगा। और सुमित सर की आईडी आप ऊपर देख पा रहे हैं। ये मैं सर मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है आपको जरूरत नहीं है, पर मैं अपनी पर्सनल नहीं अपनी तरफ यार। से कह रहा हूँ सर। इसी बहाने मैं अपनी आईडी भी बता दूं ना कि एंकर अर्पित मरवाड़ी से मेरी आईडी भी है। हाँ। नहीं नहीं, इसलिए आप अर्पित भाई को सब जने फॉलो करो बिंदास, मेरे सारे फॉलोवर्स उधर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे थैंक यू सो मच सर। अभी तो हम लोग आपस में करने वाले पहले। हाँ, और बाकी सब सब बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं आपके लिए, देखिए आप पढ़िए। जी 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 जी। अरे सर जल्दी कोई वर्कशॉप करवाओ प्लीज सर, ये तो आपके लिए आया है फटाफट हंड्रेड से। परसेंट अभी जैसे ही लॉकडाउन होगा खत्म और सब कुछ ठीक होगा, इंडिया की टॉप 10 सेलिब्रिटीज यहाँ पर मौजूद होगी, और फ्री क्या मतलब, फ्री समझ लो ऐसी, मतलब उसमें आप सीखोगे डांस उनसे, फ्री समझ लो, फ्री, बिल्कुल फ्री। इसके साथ कहीं ऐसा ना हो कि सर मैं एंकरिंग के साथ एक दो डांस मैं भी सीख जाऊं सर। हाँ अरे सब सीखो यार, मैं तो चाहता हूँ सब सीखो, फिट रहोगे इस बहाने। बिल्कुल हाँ, मतलब वही ऐसे एक्सरसाइज भी हो जाए शायद थोड़ा सा, इसीलिए हाँ हाँ, मतलब ये अरे तो यही बहुत है। बहुत। बाकी कोशिश सर कर रहे हैं कि एंकरिंग में ही जितना अच्छा हो पाए, जितने आगे जा पाए, जब तक जा पाए मेहनत कर सकते कर रहे हैं। और कहाँ डेली सीखा कुछ आपने, नया कहाँ से सीखने को सीखा? मिले। सर मैंने कहीं से भी नहीं सीखा सर एंकरिंग। बहुत गलत बात है ये तो। सर अब सर मैंने शुरू में बहुत कोशिश की कि कोई सिखा दे, तब कोई मिला नहीं। बाद में कोशिश की कि शायद कोई नहीं, अच्छे रास्ता दे लोग दे। हैं, आप सीखो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आपको बताओ मेरे को कौन सा एंकर चाहिए, मैं बात करता हूँ, आप सीखने जाओ उनसे। अब तो सर पिछले 5 सालों में मतलब अब लगता है कि चलो मेरे हिसाब से चल रहा है ठीक है। फिर बाद में मैंने अभी रेडियो रेडियो सीखा है सर मैंने पूरा। और लंबी मतलब मुझे पता लंबी रेस में जाने हाँ, के लिए ना आपको कसरत भी वैसी करनी पड़ेगी ना। वो तो है ही वो तो है ही। हाँ मतलब मैं इसी फील्ड से अभी, जैसे मैंने सर उदयपुर का एक न्यूज चैनल था, वहां का मैंने बुलेटिन किया, वहां का एक मूवी रिव्यू शो मैं खुद लिखता था और खुद ही पूरा करता था, फिर रिकॉर्ड होके वो ओके ऑन एयर चलता था टीवी पे। ओके, मूवी अड्डा शो वेरी नाइस। चल रहा था उदयपुर में। और इसके अलावा रेडियो मैंने सीखा है, रेडियो पे ऑन एयर हुआ हूँ सर मैं आईपीएल के टाइम पर। आईपीएल ओके, जब चलता है उस टाइम पे ऑन एयर हुआ हूँ मैं। और इसके अलावा एंकरिंग में ठीक है, अब तो हमें पता है कि शादियों में जब हम वापस 11 से 51, 51 से 200 पे जाएंगे तब फिर से स्टेज पे आएंगे। पर तब तक जितना हो पाता है। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा हमें मिल चुका है कि चलो इंस्टा से ही लोगों से जुड़ पाए और शायद किसी की मदद हो जाए, बस ये कोशिश कर रहे हैं सर अभी। राइट राइट राइट, नहीं नहीं आप करो, और आपको कभी भी इससे रिलेटेड, आपकी फील्ड से रिलेटेड कोई बिल्कुल चीज हो तो बताना मुझे जरूर। बिल्कुल 100%। और बस सर बिल्कुल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ये थैंक यू सो एक चीज मैं बता दूं कि बहुत जल्दी ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पर भी डालने वाला है। उदयपुर टैलेंट का हमने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है। तो मच। वाह वाह इस वाह। वीडियो का हम लोग पूरा एडिटेड वीडियो जो होगा वो यूट्यूब पे भी आएगा। तो सारे लोग अगर कोई मिस कर जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी जो हमारी है यहाँ पर देख सकते हैं। सुपर तो थैंक सुपर यू सो सुपर। मच सर। थैंक यू सो मच उदयपुर टैलेंट की पूरी टीम को, कपिल भाई को, अर्पित भाई को, अपना थैंक उदयपुर यू को, सो मच सर, थैंक यू दिल सो मच। से थैंक यू मेरी तरफ से। और ऐसे टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए और भी सबकी तरफ से थैंक यू आप सभी।
थैंक यू। बिल्कुल। तो फिर आपको मजा आया होगा आज। अरे आनंद आ गया मेरे को तो यार। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलो और बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। और सारे आर्टिस्ट जो चलो। जितने भी यहाँ पर है वो भी सर के पास अगर कोई हेल्प चाहते हैं डांस से रिलेटेड या किसी भी टाइप की जो सर से हो पाएगी, सर ने जैसा वादा किया है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है, अब सर से सीधा कांटेक्ट करना है। चलो तो जरूर जुड़िएगा सर से। ओके सर, ओके थैंक ब्रो। यू सो मच, बाय बाय बाय, बाय टाटा बाय। सर, गुड नाइट। सी या बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ थे सुमित लेखारी फ्रॉम साडा डांस एकेडमी। और बहुत अच्छा आज इनका, मुझे बड़ा मजा आया पर्सनली बातें करके, बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिला। और साथ ही साथ एक अच्छा उनकी तरफ से जो प्रॉमिस मिला हमें ये आज की, अब जितने भी आर्टिस्ट उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनका पूरा सपोर्ट रहेगा। तो प्लीज आप लोग उनसे जुड़िए। थैंक यू सो मच। फिर से जल्दी मुलाकात करेंगे नए आर्टिस्ट के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और जल्दी से वैक्सीनेशन करवा लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।